आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो विषय है वो है कि केवल किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। एक बार फिर कह रहा हूं, केवल किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। इसलिए ये जो वीडियो है ये केवल छात्रों के लिए नहीं है, ये अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अभिभावक महोदय भी इस वीडियो को थोड़ा सा कृपा करके गंभीरता से देखें और ये जो इसमें कुछ पॉइंट जिस पे हम लोग विचार कर रहे हैं इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए अपने पुत्र या पुत्री के ऊपर आप उनकी आदतों में डालने का प्रयास करें। देखिए, जानकारी होना महत्वपूर्ण नहीं है, जानकारी होना महत्वपूर्ण नहीं है। उस जानकारी को अपनी आदतों के अंदर बालक की, छात्र की जीवन के अंदर उतारना महत्व है। आप कितनी जानकारी रखते हो वो कतई ही मायने नहीं रखता है जब तक उस जानकारी को आप अपने जीवन के अंदर नहीं उतारोगे। इसलिए जानकारी रखकर उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ये जो जानकारी इस वीडियो को माध्यम से मिल रही है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। बात यह है कि किताबी ज्ञान ही जीवन को सफल नहीं बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मस्तिष्क के अंदर कोई भी विचार या सूचनाएं डाल दें किसी व्यक्ति के, किसी युवा के, और वो जिंदगी भर उसके कारण से कुछ वो जो विचार हैं, ये जो सूचनाएं डाली, वो पता नहीं है कि कौन सी सूचनाएं डाली, वो सकारात्मक सूचनाएं हैं या नकारात्मक सूचनाएं हैं। यदि आपने उसके ऊपर बिना गौर किए हुए उस सूचना को डाल दी तो एकमात्र इस डिब्बे को केवल आपने जो मस्तिष्क रूपी डिब्बा है उसको केवल भर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने को ऐसी शिक्षा किताबी ज्ञान के साथ में या स्कूली शिक्षा के साथ में हमको जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण और ऐसी शिक्षा भी ग्रहण करनी है जिससे चरित्र निर्माण होता है, जिसके कारण से हमको ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे चरित्र निर्माण होता है, मनोबल अपना बढ़ पाए, अपना जो प्रज्ञा विस्तार हो सके और जिसके बल से हम अपने पाँव पे खड़े होके और हम आर्थिक लाभ कमा सके, जिससे हम अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सकें। तो ऐसी शिक्षा जो है वो होनी चाहिए। और देखिए, ये शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा से या केवल किताबी शिक्षा से मिले ये जरूरी नहीं। किताबी शिक्षा के अंदर मान लीजिए किसी बच्चे को विज्ञान उसको पढ़ना आता है, लेकिन यदि उसको जीवन रूपी विज्ञान नहीं आया तो उस विज्ञान की किताब पढ़ने का पूरा लाभ उसको नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से इतिहास के अंदर जो इतिहास पढ़ने और रटने से काम नहीं चलेगा। आपको, हमको, हम शिक्षकों को और अभिभावकों को बच्चे को इतिहास पढ़ना और रटना नहीं सिखाना है। आप इतिहास रचना सिखाइए। आप इतिहास रचना सिखाइए कि आप ये सोचिए कि मेरे पुत्र में, मेरी पुत्री में ऐसी कौन सी योग्यता है जिसको बढ़ाया जाए तो वो इतिहास रच सकता है। तो इतिहास रटना क्या है, उसको पढ़ना है क्या है? पढ़ना तो आप जो पहले से जो जिन्होंने कर रखा है उसको वापस रिपीट कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ऐसा पढ़ के आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाया है। आपको अपने बच्चे को, और यदि आप छात्र हैं तो आपको स्वयं को इतिहास पढ़ना नहीं है, इतिहास रचना है। इतिहास रचना है। चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर, आप देखिए कौन से फील्ड के अंदर आप इतिहास रच सकते हो। आप पढ़ने के अंदर इतिहास रच सकते हो क्या? आप खेल के अंदर इतिहास रच सकते हो, आप अभिनय में इतिहास रच सकते हो, आप कोई सोशल एक्टिविटी उसमें इतिहास रच सकते हो। आप अपनी योग्यता को देखते हुए इतिहास आपको रचना है। इसी तरह से यदि किसी को भाषा का ज्ञान है, मान लीजिए हिंदी आती है, इंग्लिश आती है,
और संस्कृत आती है, तीनों भाषाएं आ रही है, लेकिन जब तक उसको संप्रेषण संवाद करने की योग्यता उस बालक के अंदर, उस बच्चे के अंदर, उस युवा के अंदर नहीं होगी, तो चाहे आपको उसको कितनी ही अच्छी हिंदी आती है उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी ही अच्छी इंग्लिश आती है उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता बन गए उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ज्ञान केवल अपने पास में रखे हुए हैं, क्योंकि उनको दूसरों को देने की योग्यता उनके अंदर है ही नहीं। इसलिए संवाद की योग्यता वो भी जो है वो जरूरी है। इसलिए जो है एक आपको ये सारी जो एबिलिटी है वो डेवलप करनी पड़ेगी। हम एक जरूरी नहीं है कि किसी बालक को जिसको स्कूल के अंदर जो अंक अच्छे आते हो और वो जीवन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सफल हो, किसी कक्षा के अंदर मान लीजिए टॉपर आ रहे हो और जरूरी नहीं कि वो जो टॉपर है वो जीवन अपनी जो जीवन यात्रा है उसके अंदर भी टॉपर है, ये कतई आवश्यक नहीं। इसी तरह से जो बैक बेंचर है, जो क्लास के अंदर पीछे पीछे बैठने वाले छात्र हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो जीवन के अंदर भी बैक बेंचर रहेंगे, कि जीवन के अंदर भी पीछे रहेंगे, ये कतई जरूरी नहीं है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में आपको ये जो जीवन रूपी जो शिक्षा है उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के रूप में अपन और थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। एक कक्षा के अंदर, 12वीं कक्षा के अंदर, सेम क्लास के अंदर एक बच्चे के जो परसेंटेज बने 90%, कितने बने 98%, 98% उसके मार्क्स आए, केवल 2% उसके कम रहे, तो 98% मार्क्स। लेकिन उसकी जीवन रूपी जो शिक्षा है वो औसत थी, जीवन रूपी शिक्षा उसकी औसत है, और जो किताबी ज्ञान उसका कितना था 98%। दूसरा बालक लेते हैं, दूसरा जो युवा है जो उसी कक्षा का छात्र है, उसका जो परसेंटेज है वो आए हैं 72%, लेकिन उसका जो जीवन की जो शिक्षा है उसने विभिन्न माध्यमों के साथ में उसने समग्र शिक्षा उसने जीवन की शिक्षा उसने सारी जो है प्राप्त कर ली, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने चालने का ढंग है, वो कई शिक्षाएं हैं जो जीवन में आपको, संस्कार है, ये सारी शिक्षाएं आपको जीवन जीने के लिए वो आनी चाहिए। तो जब सर्वे हुआ तो सर्वे में ये आया कि जो 98% वाला बच्चा, वो जो 72% वाला जो बच्चे हैं उसके अंडर में काम कर रहा है, देखिए इतना प्रभाव है कि आपको किताबी ज्ञान उधर 98% आया, लेकिन उधर 72% ही रहा इस बच्चे के, लेकिन उसका समग्र जो शिक्षा है उसकी जीवन की वो उसने ज़्यादा डेवलप कर ली। इसलिए इस 98% वाले बच्चे से भी ये जीवन में ज़्यादा सफल है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए आपको आपके जो जीवन रूपी जो शिक्षा है उसको डेवलप करना पड़ेगा। आपकी जो 6 शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो क्लास के अंदर है, कक्षाओं में आपकी जब आप पढ़ रहे हो उस समय आपकी वाद विवाद उन प्रतियोगिता में भाग लीजिए, खेल कूद में भाग लीजिए, आपकी जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें भाग लीजिए, नाटक कीजिए इसी तरह से, और ड्राइंग पेंटिंग अच्छी कीजिए। तो ये सब जो एक्टिविटीज, इसी तरह सोशल एक्टिविटीज का भी होता है, कैंप होता है, एनएसएस होता है, इसके अलावा जितने भी एनसीसी वगैरह होती है, तो सारी एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, आगे से पार्टिसिपेट करना है। लीडरशिप का गुण आपके अंदर होना चाहिए, लीडरशिप, नेतृत्व का गुण, नेतृत्व आप या तो नेतृत्व करेंगे या नेतृत्व अनुसरण करेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए नेतृत्व का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा समय आप किन लोगों के साथ में बिता रहे हो, कहाँ बिता रहे हो, आपका जो जीवन है, आपकी जिंदगी है, वहीं जाने वाली है। कैसा, किस समय के आपका समय ज्यादा आप कहाँ व्यतीत कर रहे हो, तो ये सारी जो आपने जो छवि बनाई है वो, ये सब जब आप काम कर रहे हो, नेतृत्व के गुण है, आपके जो बोलने चलने का गुण है, संवाद करने का है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपका ड्रेसिंग है, दूसरों के साथ में आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, तो ये जीवन रूपी शिक्षा है। तो ये किताबी शिक्षा
अलग है और जीवन रूपी शिक्षा अलग है। तो जीवन रूपी शिक्षा आपको आपके परिवार से भी मिलेगी, आपके अपने विद्यालय महाविद्यालय वहां से भी मिलेगी। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप किनके संपर्क में आ रहे हो, धीरे धीरे ये जीवन रूपी शिक्षा आपको मिलती है। तो आपको जब शिक्षा लेते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो शिक्षा ले रहा हूँ, यदि ऐसी कोई ऐसी नेगेटिव या नकारात्मक शिक्षा तो मेरे को कहीं से नहीं मिल रही है, तो आपको ये ध्यान रखते हुए आप आपकी किताबी ज्ञान के साथ साथ में किताबी ज्ञान भी आपका जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इधर आप जीवन रूपी शिक्षा के अंदर तो आपको 100% आपने डेवलप कर लिया और उधर आप फेल हो रहे हैं तो फिर आप नहीं बढ़ पाओगे। आपका किताबी जो ज्ञान है वो तो होना ही होना है। किताबी ज्ञान आपका जो स्कूली शिक्षा है वो तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी जरूरी है जीवन शिक्षा भी, आपको जीवन रूपी शिक्षा वो भी जरूरी है। तो दोनों को आप संतुलन बनाते हुए, दोनों को बढ़ाते हुए यदि आप आगे बढ़ोगे तो आप जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन के अंदर सभी आगे बढ़ें, उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।